अमेरिका का अरबों डॉलर का हमला बेकार, ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह होने से बच गया। पेंटागन की रिपोर्ट के हवाले से अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई, बेशतर सेंट्रीफ्यूजेस महफूज, नुकसान सिर्फ ज़मीनी सतह की तनसीबात तक महदूद रहा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया की खबरों को जाली करार दे दिया। कहते हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तबाह हो गई। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों मिलकर तारीख के कामयाब तरीन फौजी हमले को नाकाम करार देने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने भी मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, अमेरिकी बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में मुआवजा करने की कोशिश नाकाम। ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद, सिर्फ 79 वोट मिले, मुखालिफत में 344 वोट पड़े। ईरानी नुमाइंदगान में करारदाद डेमोक्रेट सेनेटर ऑल ग्रीन ने पेश की। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। किसी एक शख्स को 30 करोड़ अफराद पर गलबे का हक नहीं होना चाहिए। इसराइल ईरान जंगबंदी, सदर ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बड़ी कार्टर ने नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। इसराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के खात्मे में गैर मामूली और तारीखी किरदार का एतराफ़ किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए पुरआज़म अब्बास इराक़ची का कहना है कि हमने जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ तक कि अपनी जानें भी दी। ईरानी अवाम ने इस मकसद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और इसी मसले पर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की है जो नस्लों तक याद रहेगी। ईरान के एटमी और मिसाइल मंसूबे को ख़त्म कर दिया। हम हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमाली को वापस लाएंगे। इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। ईरान और इसराइल में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ईरान इसराइल जंगबंदी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। कहा, ईरान अमरीका के मुज़ाकरात को इसराइल के हमलों ने मुतासिर किया। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मजीद बोले, पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से रब्ता किया। आलमी एटमी ताउन एजेंसी अपना गैर जानिबदाराना किरदार अदा करे। जंग ईरान ने शुरू नहीं की, इसराइल ने बिला इस्तेयाल हमले किए। ईरानी मंदूब अमीर सईद अरावानी का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, तेहरान ने गैर कानूनी जाहिरियत का सामना किया। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल का ईरान पर जाहिरियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। ईरानी सफ़ीर ने जंगबंदी में सालिस का किरदार अदा करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का हामी है। वज़ीर आज़म का भारतीय जाहिरियत पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर को टेलीफोन, सफारतकारी और मुज़ाकरात से अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और असूली हिमायत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर।
कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन, शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत, आलमी सूरत हाल और अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा। मुशीर कौमी सलामती की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अगस्त में दौरे चीन की तैयारियां जारी, वज़ारत ख़ारजा के चीनी वज़ारत ख़ारजा से राब्ते। शहबाज शरीफ चीनी शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के। कराची में पुलिस और हसास इदारे की कार्रवाई, क़ैदाबाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट गिरफ्तार। SSP SIU शोएब मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रॉ के एजेंट से हसास मकामात की दस्तावेजात, दस्ती बम, हथियार और मोबाइल फ़ोन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान भारत में रॉ से राब्ते में थे, दुश्मन मुल्क को हसास मालूमात फराहम करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश, सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI से मुलाकात कराने की इस्तदा, कहा बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट आज को नोटिस ले। लतीफ़ खोसा ने कहा कि KP असम्बली का बजट सेशन चल रहा है, बानी से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट सुनी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटा दिया, जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें मुलाकात का मौका नहीं मिला और ये एक प्रॉपर एक साजिश हमारे खिलाफ की जा रही थी। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया और अब एक जो हमारी हुकूमत है उसके खिलाफ भी इस साजिश जो बुनी जा रही है, जमहूरियत का इन्होंने बिल्कुल कत्ल कर दिया है। और फिर मुल्क में जब इन्होंने 26वीं तरमीम पास कर ली उसके बाद अदलिया को भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी है। ये बजट बने हुए हैं उसमें सबसे बैलेंस और बेहतरीन बजट हमारा है। माइनस खान की जो बातें हैं ना, ये मफरूजे हैं, ऐसे ही पता लोग बना लेते हैं। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं, ऐसी बात करने वालों की अकल नहीं है। बानी PTI हमारी तरजीह है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी PTI से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया, उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा, वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी और दीगर हुक्काम की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा जुलूसों के दाखिली रास्तों की सख्त चेकिंग की जाए, इश्तियाल अंगेज़ मवाद और सोशल मीडिया की भी मुकम्मल मॉनिटरिंग करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत सूबे में यकसा तरक्याती काम कर रही है, पूरी तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, बजट इजलास के कामयाब इजलास पर मलिक मोहम्मद अहमद खान को मुबारकबाद। स्पीकर का अवामी फलाही बजट पेश करने पर मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। तलबा को लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप देकर एहसान नहीं हक अदा कर रहे हैं। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा।